दोस्तों, आपने कत्ल, चोरी और धोखाधड़ी का तो सुना ही होगा, मगर जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये शायद सबसे अजीब और गरीब जुर्म हो जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये कहानी एक ऐसे जनाजा घर की जहाँ लाशें दफनाई या जलाई नहीं जाती बल्कि बरसों तक सड़ने के लिए छोड़ दी जाती थी, और वो भी सिर्फ पैसे बचाने के लिए। तो आए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है एक आदमी से जिसका नाम है जॉन। जॉन उस वक्त तकरीबन 40 साल का होता है और कोलोराडो में रहता है। जॉन की मुलाजमत लाशों के साथ होती है क्योंकि वो एक फ्यूनरल होम यानी कि दफीन का काम करता होता है। जॉन जैसा कि बहुत लोगों की तरह किसी भी लिहाज से पैसा कमाना चाहता था और 2019 में आखिरकार उसे एक मौका मिलता है। उसके फ्यूनरल होम में जो फ्रीजर लाशों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, लेकिन जॉन ये मरम्मत नहीं करवाता बल्कि लाशों को बगैर रेफ्रिजरेशन के ही स्टोर करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब बिजली या मरम्मत के पैसे खर्च नहीं हो रहे होते तो उसे मुनाफा हो रहा होता है और वो लोगों से तदफीन के पूरे पैसे ले रहा होता है और बचत भी कर रहा होता है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता बल्कि जॉन अब मजीद शॉर्टकट्स भी लेना शुरू कर देता है। वो लाशों को दफन या जलाकर ख़त्म करने की बजाय उन्हें ऐसे स्टोर करता रहता है और मरने वाले को लोगों को झूठ बोलता है और उनके अजीजों को दफन या राख में बदल दिया जाता है। बाज़ औक़ात वो राख की जगह सीमेंट का कुछ पाउडर भर कर दे देता है। 2 बार तो जॉन गलत लाशों को उनके वारसों के हवाले कर देता है, लेकिन चूंकि तबूत बंद होते हैं किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई है या नहीं है। तो तसव्वुर करें कि आप जिस कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं वहाँ आपके अजीज़ की जगह कोई और ही अजीज़ दफन है। तो वक्त के साथ साथ बदबू बढ़ने लगती है क्योंकि लाशें गलने सड़ने लगती हैं और जॉन खिड़कियों और दरवाजे बंद कर रखता है ताकि कोई अंदर ना झांक सके। वो कहता है कि मैं टैक्सोनॉमी जानवरों की खाल महफूज करने का फ़न सीख रहा हूँ, तो इसलिए बदबू आ रही है। फिर 2020 आता है और कोविड-19 की वबा शुरू हो जाती है और हुकूमत मुतासिर कारोबारों को PPP लोन देती है जो कर्ज की सूरत में दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर वापस नहीं लिए जाते हैं। जॉन और उसकी बीवी कैरी जेली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और लोन हासिल करते हैं और लाखों डॉलर हासिल कर लेते हैं। फिर वो इस पैसे से एक और फ्यूनरल होम खरीद लेते हैं, कीमती गाड़ियां, कपड़े, यहाँ तक कि लेजर बॉडी स्केलेटिंग जैसी फजूल चीजों पर भी पैसे खर्च करते हैं और लाशें वैसी की वैसी जल्दी सड़ती रहती हैं। फिर आखिर 2023 में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज होती है क्योंकि उनके फ्यूनरल होम से शदीद बदबू आ रही होती है। जॉन कहता है कि मैं टैक्सोनॉमी कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस अंदर जाती है और ये क्या देखती है कि 119 लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, कुछ 4 साल पुरानी हैं। तो जब पुलिस तफ्तीश करती है तो जॉन और कैरी अकलहुमा भाग जाते हैं, लेकिन FBI इन्हें ढूंढ निकालती है और गिरफ्तार कर लेती है। उनके इंस्टाग्राम पर मुतासिर लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, तुमने मेरी माँ की लाश के साथ क्या किया। 2024 में उन पर एक मुकदमा किया जाता है जिसमें अदालत उन्हें $950 मिलियन पर अदा करने का हुक्म जारी करती है जो कि वो कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो अलग से फौजदारी मुकदमे में जॉन को 20 साल कैद की सज़ा दी जाती है, जबकि कैदी की सज़ा का फैसला अभी नहीं हुआ होता है।